So they were faking it all until now. Gaurav was acting like a perfect husband in Big Boss, and now his wife is saying they were already living separately. Is this a joke? What the hell? अभी 2 दिन पहले ही they were posting romantic reels. I can't believe how fake these TV actors are. How can they fake their relationship so much? So you are telling me that they were pretending to be happily married while living separately just for the sake of the brand deals they were getting as a couple. I always knew Gaurav was a red flag pretending to be a green flag. Big Boss में सारा victim card खेल लिया, अब बोल रहे हैं कि divorce हो गया. आकांक्षा and Gaurav last 1 year से separate रह रहे हैं and soon they are getting divorce. इसका मतलब है Big Boss में गौरव खन्ना का जो एक perfect and supportive husband वाला image था, it was totally fake. And even Big Boss के बाद आकांक्षा and गौरव दोनों साथ में constantly reels post कर रहे थे, साथ में vlog shoot कर रहे थे and एक happy married couple की तरह act कर रहे थे. But seems like they were faking everything. So अभी लॉकअप सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड रिलीज होता है एंड उसमें आकांक्षा एज अ कॉन्टेस्टेंट पार्टिसिपेट करती है एंड इसी एपिसोड के एक चैलेंज में आकांक्षा को उनके लाइफ के बारे में एक सच एक्सपोज करना होता है एंड इसीलिए यहाँ वो रिवील करती है दैट गौरव एंड वो पिछले 1 साल से सेपरेट रह रहे हैं एंड दे आर सून गेटिंग अ डिवोर्स एंड ये उन दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है. दे आर नॉट कंपैटिबल एज अ पार्टनर. वो दोनों बहुत ही अलग एक फ्यूचर देखते हैं एंड इसीलिए उन्होंने म्यूचुअली ये डिसीजन लिया एंड ऑब्वियसली अभी तक ये किसी को भी पता नहीं था, तो इट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन. बट यहाँ पे जो बिगेस्ट क्वेश्चन है दैट अभी कुछ दिन पहले ही गौरव ने बिग बॉस अटेंड किया था एंड उस दौरान आकांक्षा ने उन्हें विजिट भी किया था एज हिज वाइफ एंड जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग बिटवीन देम. इनफैक्ट यहाँ वो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे. दे वर किसिंग ईच अदर. गौरव यहाँ आकांक्षा को देख के बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो दे वर एक्टिंग लाइक परफेक्ट कपल्स एंड यहाँ पे किसी को कोई आइडिया नहीं था दैट उन दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम है. तो फिर क्या बिग बॉस में उन्होंने सब कुछ फेक किया था या फिर इस दौरान उनके बीच सब कुछ ठीक था? अभी यहाँ आकांक्षा ने रिवील किया दैट बिग बॉस के दौरान से ही वो सेपरेट रह रहे थे, तो मतलब इस दौरान व्हेन दे वर एक्टिंग लाइक दिस दे वर ऑलरेडी लिविंग सेपरेटली एंड जस्ट फॉर द कैमरा दे वर एक्टिंग लाइक दिस. अभी आकांक्षा ने यहाँ पे बोला कि क्योंकि उनका डिसीजन म्यूचुअल है, उनके बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे के शो को वो अटेंड कर रहे थे, एक दूसरे से वो रोज बात कर रहे थे, मिल रहे थे एंड ये एक्चुअली उन दोनों के पेरेंट्स का डिसीजन था कि क्योंकि उनके बीच बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था, तो उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि कुछ टाइम तक वो अलग रहे ताकि उनके बीच फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाए. एंड इस टाइम तक वो अलग तो थे बट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे. जैसे आकांक्षा यहाँ पे बिग बॉस में गौरव को सपोर्ट कर रहे थे, तो पब्लिकली वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, बट उनको यहाँ पे रियलाइज हुआ कि उन दोनों के बीच हस्बैंड एंड वाइफ वाला रिलेशनशिप नहीं है एंड इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया. बट अभी अगर आप इस पूरे सिचुएशन को देखो तो दे इन अ वे मेड देयर फैंस फूल, क्योंकि देखो बिग बॉस में गौरव को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था बिकॉज उनका एक परफेक्ट हस्बैंड टाइप इमेज बन गया था. इवन दो आकांक्षा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था बिग बॉस में, बट गौरव यहाँ पे अपने वाइफ के बारे में, अपने मैरिड लाइफ के बारे में बात करते थे एंड वो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करते थे दैट हाउ ही इज अ सपोर्टिव हस्बैंड. एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आकांक्षा एंड गौरव के पेरेंटहुड के अराउंड जो कंट्रोवर्सी हुआ था. बिग बॉस में ही गौरव ने रिवील किया था दैट आकांक्षा पेरेंट बनने के लिए रेडी नहीं है. इवन तो गौरव फादर बनना चाहते हैं बट उनकी वाइफ आकांक्षा इसके लिए रेडी नहीं है एंड यहाँ गौरव कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने लव मैरिज किया है तो उनको उनके वाइफ के डिसीजन को रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा. वो उनके वाइफ को इस चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहते हैं एंड ही रिस्पेक्ट हर डिसीजन. I want to, but apparently my wife does not want a child, and we are very open about it. Like, I love kids, and she does not want to bear a child. So it's been 9 years for our marriage, but she does not want a child, and I have to respect, because if a mother is not ready, then you should not force. एंड इस चीज के बाद लोग गौरव को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे थे दैट वो कितना सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है, ही इज द ट्रू जेंटलमैन. बट अभी अगर हम इस चीज को देखें तो वो उस टाइम ऑलरेडी सेपरेट रह रहे थे. इसका मतलब उन दोनों के बीच बहुत सारी चीजों को लेके डिफरेंट ओपिनियंस था, जिसकी वजह से उनके बीच फाइट्स भी हो रहा था. तो यहाँ पे जो गौरव क्लेम कर रहे थे दैट उन्होंने अपने वाइफ के डिसीजन को एक्सेप्ट किया था, इस बात का तो अभी कोई भी सेंस नहीं बन रहा है ना, क्योंकि वो उस टाइम भी सेपरेट रह रहे थे एंड अभी वो डिवोर्स भी लेने वाले हैं. तो फिर ऑलरेडी गौरव को पता था दैट देयर रिलेशनशिप वाज नॉट वर्किंग. फिर भी यहाँ वो आकांक्षा को एक विलन की तरह दिखाते हैं एंड खुद ऑन कैमरा एक सपोर्टिव हस्बैंड बनने की कोशिश करते हैं. एंड यहाँ पे गौरव के इस स्टेटमेंट की वजह से आकांक्षा को बहुत हेट भी मिलता है दैट शी गॉट अ सपोर्टिव हस्बैंड लाइक हिम एंड स्टिल वो उनके ओपिनियंस को, उनके डिसीजंस को रेस्पेक्ट नहीं करती है. अभी बिग बॉस के बाद भी गौरव एंड आकांक्षा कंटिन्यूअसली एक साथ हैंग आउट करते हैं. गौरव का बिग बॉस विनर बनने के बाद वो साथ में सेलिब्रेट करते हैं. आकांक्षा का बर्थडे वो साथ में
सेलिब्रेट करते हैं। गौरव के व्लॉग्स में भी आकांक्षा रहती है। दे वर पोस्टिंग रोमांटिक रील्स, इवन फेस्टिवल्स तक वो साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। ऑल्सो गौरव ने आकांक्षा के बर्थडे पे जो पोस्ट किया था उसका कैप्शन यहाँ पे देखो, हैप्पी बर्थडे टू माई वाइफ, द CEO of remembering things I forgot I said, to the woman who is always right even when she isn't. Happy birthday to the woman who stole my heart and still won't give it back. You are my favorite notification every morning. They say the secret to a happy marriage is finding someone who can make you laugh. Good thing you found me. Couples who stay together stay together. So happy birthday wifey, enjoy your day. तो इस कैप्शन को देख के किसी भी एंगल से आप ये कैसे सोच सकते हो that these people were living separately and were planning to get divorced. तो अभी आकांक्षा के अनाउंसमेंट के पहले तक किसी को कोई आइडिया नहीं था that they are getting separated. So उन्होंने यहाँ पे सब कुछ फेक किया। इतने दिन तक अपने फैंस को उन्होंने इन अ वे बिट्रे किया। एंड अगर आप देखो उनके रिलेशनशिप को फेक करने की वजह से यहाँ आकांक्षा को लोगों से बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। लोग ऑलरेडी गौरव को एक परफेक्ट हस्बैंड की तरह देख रहे थे। एंड फिर जब आकांक्षा कुछ ऐसे शोज में काम कर रही थी जहाँ पे मेल एक्टर्स के साथ उनका इंटीमेट या रोमांटिक सीन्स रहता था, उसके लिए आकांक्षा को हेट मिलता था। जैसे अभी वो एक वेब सीरीज में काम कर रही थी एंड यहाँ पे उनके कुछ इंटीमेट एंड रोमांटिक सीन्स थे। एंड इवन इस वेब सीरीज को प्रमोट करने के दौरान वो शो के कैरेक्टर एंड कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर रहे थे। एंड इस चीज के लिए आकांक्षा को बहुत ज्यादा हेट मिला दैट इवन आफ्टर हैविंग अ हस्बैंड आकांक्षा ऐसे रोल्स को कैसे प्ले कर सकती है, इवन तो यहाँ पे वो एक्टिंग कर रहे थे। एंड स्पेशली क्योंकि यहाँ पे आकांक्षा इज मैरिड तो उनको और भी ज्यादा हेट मिल रहा था। लोग यहाँ पे बोल रहे थे दैट गौरव डिजर्व्स बेटर। वो यहाँ पे इतना सपोर्टिव है, इतना परफेक्ट है, बट उनकी वाइफ उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। बट अभी अगर आप इस सिचुएशन से देखो तो उन्होंने एक दूसरे के साथ सेपरेट होने का डिसीजन ले ही लिया था, तो फिर उन दोनों के पर्सपेक्टिव से वो दोनों सिंगल थे। तो यहाँ पे आकांक्षा का ऐसे सीन्स करना इट वॉज टोटली हर चॉइस। एंड यहाँ पे वो किसी तरीके से अपने हस्बैंड को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही थी बिकॉज इस दौरान वो सिर्फ ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ थे। एंड मे बी इसीलिए गौरव को भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड इस दौरान ना लोग उनके डिवोर्स के बारे में भी बात कर रहे थे। एंड जब आकांक्षा को इसके बारे में पूछा जाता है तो इस चीज को वो पूरी तरह रूमर्स बोल के अवॉइड करती है। तो दे वर एक्टिंग लाइक एवरीथिंग वाज गुड बिटवीन देम। एंड देन सडनली आकांक्षा ने इस शो में आके ये रिवील किया। तो क्या इतने दिन से वो अपने डिवोर्स के न्यूज को लोगों से इसीलिए छुपा रहे थे ताकि इस शो में आके डायरेक्टली आकांक्षा इसके बारे में बात कर सके? क्या वो उनके रिलेशनशिप को भी शो के TRP के लिए यूज कर रहे थे? क्योंकि अगर आप देखो ये लॉकअप सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड है। एंड जब से आकांक्षा ने ये रिवील किया है दैट वो दोनों सेपरेट होने वाले हैं, तब से इस शो को बहुत ज्यादा TRP मिल रही है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस सीजन। तो कहीं ना कहीं इसका प्रमोशन भी हो रहा है। तो इतने दिन तक उन्होंने अपने रिलेशनशिप को फेक किया, उन्होंने अपने डिवोर्स को नॉर्मली भी अनाउंस नहीं किया। दे ट्राइड टू यूज इट फॉर देयर ओन प्रॉफिट। गौरव ने भी बिग बॉस में यही किया एंड आकांक्षा भी अभी यही कर रही है। तो आई थिंक दिस इज सो वियर्ड। एंड इससे पता चलता है कि टीवी इंडस्ट्री में एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स ये अपने रिलेशनशिप को कितना ज्यादा फेक करते हैं। अभी इस चीज को लेके लोगों के कुछ रिएक्शन देखते हैं। बोथ प्लेड फेक लव इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक फॉर फेम। सब फेक था बिग बॉस में। माई फ्रेंड टोल्ड मी ही सीम्स लाइक बिग रेड फ्लैग एक्टिंग लाइक ग्रीन फ्लैग एंड सून आफ्टर BB they will divorce. She was right. Gaurav, wasn't he using sympathy? He was not getting kid, blah blah. I understood something was not right in this relation. I'm so happy for Gaurav. Honestly, that man sacrificed everything for this marriage. His desires to have kids, his hard work, everything. And यहाँ पे ज्यादातर लोग गौरव को ही सपोर्ट कर रहे हैं that he deserves better. And इसका ही रीजन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे गौरव ने बिग बॉस में एक परफेक्ट हस्बैंड का इमेज क्रिएट किया था, जहाँ पे वो ऐसा दिखा रहे थे कि he sacrificed so many things for his wife. Meanwhile, Akanksha was very chill all the time. She was doing whatever she want. And अगर आप अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आकांक्षा was not wrong here. And obviously दोनों ने ही इस रिलेशनशिप को फेक किया है, बट गौरव खुद को परफेक्ट हस्बैंड पोर्ट्रे करने के चक्कर में उनके रिलेशनशिप को भी परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। So what do you think about this whole controversy? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.